जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 195 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 196वें श्लोक से लेकर 205वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 196वां श्लोक। इसमें लिखा है, अधो दृष्टि नैत कृषका स्वार्थ साधन तत्परः सठो मिथ्या विनीतस्य वक्रवृत्त चरो द्विजः। अर्थात अधो दृष्टि कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखें। नैष्कृतिकः ईश्वरिक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहें। स्वार्थ साधन तत्परः चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों ना हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर सठा चाहे अपनी बात झूठी क्यों ना हो परंतु हट कभी न छोड़े। मिथ्या विनीतः झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे उसको वक्रवृत्त चरहा द्विजः बगुले के समान नीच समझो। उसके बाद इसकी अनुशीलन देखते हैं तो वक्रवृत्तिक वृत्तियों की चर्चा और निंदा चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में और 192वें श्लोक में भी दृष्टव्य है। उसके बाद 197वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ये वक्रवृत्तिनो विप्रः ये चा मार्जना लिंगनः ते तत्पन यदिन्ता मित्रे तेन पापेन कर्मणः। अर्थात ये वक्रवृत्तिना चाहिए मार्जा लिंगनः विप्रः जो बगुले के स्वभाव के और जो बिल्ली जैसे स्वभाव के ब्राह्मण विद्वान हैं, ते वे तेन पापेन कर्मणा उस पापयुक्त स्वभाव और कर्म के कारण अंधता मित्रे पतन्तितः यानी कि अंधता मित्र नामक नरक में पड़ते हैं। उसके बाद 198वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ना धर्म स्थापदशेन पापम कृत्वा व्रतम चरेत व्रतेन पापम प्रयाच्छिद्य कुर्वन् स्त्री सूदन दंभनम। अर्थात धर्मस्य अपदेशेन धर्म के बहाने से पापम कृत्वा पाप करके स्त्री सूद्र दंभन कुर्वन् स्त्री शूद्रों के समान पाखंड करता हुआ व्रतेन पापम प्रच्छाद्य व्रत से पाप को ढकने के लिए व्रतम चरेत यानी कि प्रायश्चित व्रत न करे, अर्थात व्रत करने से मेरा पाप तो छूट जाएगा यह मानकर धर्म की आड़ में पाप कार्य न करें और न व्रत का दिखावा करें। उसके बाद 199वां श्लोक है। इसमें लिखा है, प्रेत्य चेदशा विप्रः गृहन्ते ब्रह्मवादिभिः छद्ममानस्य चरितम यच्च व्रतम रक्षांसि गच्छति। अर्थात ईर्ष्या विप्रः ऐसे विद्वानों की प्रेत्य ही परलोक और श्लोक में भी ब्रह्मवादी भी गृहन्ते ब्रह्मवादी लोग निंदा करते हैं। चा और यत व्रत छद्मनः उपचरितम जो व्रत कपट से किया जाता है वह रक्षांसि गच्छति राक्षसों को पहुंचता है। उसके बाद 200वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अलिंगी लिंगी वेशेण यो वृत्ति मुपजीवति शालिंगिनः हरत्येन स्त्रीज्ञनो चा जायते। अर्थात या जो व्यक्ति अलिंगी उन गुणों से युक्त न हो और लिंग वेशन दिखावे के रूप में उन गुणों को पाखंड करता है या करके वृत्तिम उपजीवती आजीविका चलाता है, सा वह पाखंडी व्यक्ति लिंगी नाम एन हरती जो वास्तविक पुरुष है उनके पाप का भागीदार होता है। चा और त्रियक योनो जायते वह नीच योनियों में जन्म पाता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 197 से 200 तक के श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। 197वें श्लोक में अंधता मित्र नामक नरक में जाने का कथन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु के मतानुसार नरक नाम की कोई योनि या स्थान विशेष है ही नहीं। उसके लिए आप देख सकते हैं चौथे अध्याय की 80 से 91 श्लोकों पर अंतर्विरोध शीर्षक में नरक संबंधी समीक्षा। 199वें श्लोक में व्रतों का राक्षसों तक पहुंचना तथा 200 में दूसरों के पापों को लेने का कथन मनु के चौथे अध्याय के 240वें श्लोक के विरुद्ध है। उसमें कर्ता को स्वयं फलों का भोक्ता माना है। इन अंतर्विरोधों के आधार पर परस्पर संबद्ध ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 201वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दूसरों के स्नान किए जल में न नहाएं। इसमें लिखा है, परकीय निपायेषु न स्नाच कदाचन निपान कर्तु स्नात्वा तो दुष्कृताशेन लिप्यते। अर्थात परकीय निपानेषु कदाचन न स्नायात दूसरों के हौज या टब में कभी न नहाए तो क्योंकि स्नात्वा वहां नहाकर
निपान कर्तु दुष्कृत ताशेन लिप्यते। हौज या टब वाले की गंदगी या बीमारी से नहाने वाला लिप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बीमारियां लग जाती हैं। अब इसकी नुस्खें देखिए तो दुष्कृत का यहाँ पाप अर्थ अप्रासंगिक एवं अयुक्ति युक्त है। प्रसंगानुसार रोग कारक मल अर्थ ही उचित होगा। उसके बाद 202वां श्लोक है, इसमें लिखा है यान शय्याशानस्य कुपुद्या गृहिणी चः अदन्तः पुप्यभोजान एनिशः श्याओरियुक्त भाक। अर्थात अश्य किसी व्यक्ति के अदत्तानि बिना दिए या बिना आज्ञा के यान शय्या आसनानि च कूप उद्यान गृहाणि सवारी पलंग आसन कुआं बगीचा और घर इनका उपभुंजाना प्रयोग करके ऐनसा तुर्यक भाग स्यात् उसके चौथे हिस्से के पाप का भागी होता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो 202वां श्लोक प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध, यह पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध है। 201 में कहाँ नहीं नहाना चाहिए यह वर्णन किया था, 203 में कहाँ नहाना चाहिए यह कथन है। इस संबद्ध चर्चा क्रम को इस श्लोक ने भंग कर दिया है और प्रसंग भिन्न बातों का वर्णन किया है, अतः प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है विषय विरोध, यह विषय बाह्य श्लोक है, इसमें वर्णित बातों का सत्व गुण वर्धन से कोई संबंध नहीं है और न यह व्रत कहा जा सकता है। द्रष्टव्य है चौथे अध्याय की 33 से 34 श्लोकों पर समीक्षा, अतः प्रक्षिप्त है। उसके बाद 203वां श्लोक है, इसमें लिखा है किन जलों में स्नान करें। इसमें लिखा है नदीषु देवखातेषु तदागेषु सरसु चः स्नानम समाचर नित्यम गर्त प्रसन्न वर्षेषु चः। अर्थात नदियों में, देवखातेषु प्राकृतिक जलाशयों में, तडागेषु तालाबों में, सरसु झरनों में च और गर्त प्रणवेषु यानी कि ऐसे गड्ढों में जिनका बहता पानी हो, बावड़ी आदि में नित्यम स्नानम समाचरेत सदा स्नान करना चाहिए। उसके बाद 204वां श्लोक है, इसमें लिखा है यम सेवन की प्रधानता। इसमें लिखा है यमा सेवेत सततम न नित्यम नियमा बंधु यमा न पुत्र कुर्बाणो नियमा केवलम भंजनम। अर्थात यमान सततम सेवत, ये तो यमों का सेवन नित्य करें। नित्यम नियमान न, केवल नियमों का नहीं, क्योंकि यमान अकुर्बाण यानी यमों को न करता हुआ और केवलान नियमान भजन केवल नियमों का सेवन करता हुआ भी पतति अपने कर्तव्यों से पतित हो जाता है। इसलिए यम सेवन पूर्वक नियम सेवन नित्य किया करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो यम सेवन के बिना पतन कैसे। यहाँ मनु ने कहा है कि मनुष्य यमों का पालन न करके यदि नियमों के ही पालन में लगा रहे तो उसके पतित होने का भय रहता है, क्योंकि यम मुख्य रूप से आत्मा से संबद्ध आचरण है, जबकि नियम प्रमुखता ब्रह्मचरण है। केवल बाह्य चरणों के सेवन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती और न ही उसकी आत्मा में दृढ़ता रहती है। आत्मा से संबद्ध श्रेष्ठाचरण रूप में यमों के पालन से मनुष्य वस्तुतः श्रेष्ठ बन जाता है। बाह्य आचरण वाला व्यक्ति पाखंड भी कर सकता है, जबकि आत्मिक आचरण में पाखंड नहीं होता। इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की संभावना बनी रहती है। यमों और नियमों की गणना एवं व्याख्या योग दर्शन 2/30 से लेकर 45 इस सूत्रों में इनकी गणना की गई है। यहाँ यमों और नियमों का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। योग दर्शन 2/30 अहिंसा अर्थात सब प्रकार के सब काल में सब प्राणियों के साथ बैर छोड़ के प्रेम प्रीत से बरतना। सत्य अर्थात जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले और करें और माने। अस्तेय अर्थात पदार्थ की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी की चोरी या त्याग कहते हैं। चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात बिना पढ़ने के लिए बाल्यावस्था में लेकर सर्वथा जितेंद्रिय होना और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष पर्यंत विवाह करना, पर स्त्री वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रहना और उपस्थ इंद्रिय का सदा नियम करना। पांचवा अपरिग्रह अर्थात विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित रहना। फिर है शौचम संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः।
योग दर्शन 2/32 शौच अर्थात पवित्रता करनी सो भी दो प्रकार की, एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्य भाषण, विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभ गुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है। दूसरा संतोष, जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना और दुख में शोकातुर न होना, किंतु आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तीसरा तप, जैसे सोने को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभ गुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना। चौथा स्वाध्याय अर्थात मोक्ष विद्या विधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना और ओमकार के विचारों से ईश्वर का निश्चय करना और कराना। पांचवा ईश्वर प्राणिधान अर्थात सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना। उसके बाद 205वां श्लोक है, इसमें लिखा है अवच्य भोजन। इसमें लिखा है ना श्रोत्रियते यज्ञे ग्राम्याज कृते तथा स्त्रिया क्लीवेन चाहुते भुंजिता ब्राह्मण क्वशीत अर्थात ब्राह्मण को कभी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गए यज्ञ में भोजन नहीं करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो, या ग्राम पुरोहित द्वारा किए गए यज्ञ में, या स्त्री या नपुंसक द्वारा किए गए यज्ञ में भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।